Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to Anam Language Academy. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss lesson number 1 from book 1 of first year English, Button Button. In today's lecture, we will discuss the introduction of the lesson Button Button, the introduction of the writer, what are the major characters in this lesson Button Button, and what is the story of this lesson Button Button. First we see the introduction of writer. Who is the writer of this lesson? Richard Matheson is the writer of this lesson. Who is the writer? Richard Matheson. Richard Matheson used his pen name as Logan and Swanson. रिचर्ड मैथिसन अपना पेन नेम जो है वो लॉगन और स्वानसन के तौर पर यूज़ करता था. व्हाट इज मीन्ड बाय पेन नेम? पेन नेम मीन्स द नेम दैट राइटर uses for his writings. पेन नेम उस नाम को कहते हैं जो कोई भी राइटर अपनी राइटिंग्स के लिए यूज़ करता है, यानी ओरिजिनल नाम से सेपरेट होके, उससे अलग हो गए. जैसे रिचर्ड मैथिसन उसका ओरिजिनल नेम था, लेकिन पेन नेम वो क्या यूज़ करता था? लॉगन स्वानसन. ही वॉज बॉर्न इन न्यू जर्सी in USA on 20 February 1926. Richard Matheson wrote novels, short stories, as well as scientific fictions. The lesson Button Button he wrote in 1970. उसने बहुत सारे नावल लिखे, साइंटिफिक फिक्शंस लिखे, और जो उसका लेसन है जो कि एक स्टोरी बेस्ड है 1970 में लिखा विद द नेम ऑफ फिल्म दी बॉक्स. और ये जो बटन बटन उसका लेसन है, स्टोरी है, इस पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था दी बॉक्स. रिचर्ड मैथिसन गॉट लाइफ अचीवमेंट अवार्ड इन 1984. 1984 में उसने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड हासिल किया. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटर ऑफ द लेसन बटन बटन. Now we move towards the lesson Button Button's introduction. अब हम बटन बटन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये क्या है. बटन बटन इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल फिक्शन. बटन बटन लेसन स्टोरी एक साइकोलॉजिकल फिक्शन है. व्हाट इज मीन्ड बाय फिक्शन? फिक्शन से क्या मुराद है? Fiction means feigned or invented by the writer. Fiction का मतलब होता है जिसमें कोई हकीकत ना हो, जो कि राइटर की तख्लीक करदा हो, उसके जहन की तख्लीक हो by his or her imagination. ये फेंड होती है और राइटर के इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, यानी इसमें कोई हकीकत नहीं होती है. साइकोलॉजिकल से क्या मुराद है? साइकोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू मेंटल और माइंड, यानी इसका ताल्लुक इंसान के माइंड से होता है, मेंटल लेवल से होता है. देयर इज नो फैक्ट एंड रियलिटी इन दिस लेसन. वट एवर वी विल रीड,
what is the story in this lesson that is not based on reality, that is fiction. What type of fiction? Psychological fiction. कि हमने जो भी इस लेसन में पढ़ना है उसको हकीकत तस्लीम नहीं करना. Now we move towards the major characters in this lesson. There are 4 major characters in this lesson. Button. First is Norma. Second is Arthur Lewis. Third is Mr. Stewart. Fourth is Button Junit. Dear students, as you can see, the name of the lesson is Button. And there is comma between button. Why there is comma between button? Because button is a noun, and between nouns, according to punctuation rules, comma is being used. कि बटन हमारा जो है ये नाउन है, और जब 2 नाउन यूज़ किए जाते हैं तो उनके दरमियान पंक्चुएशन रूल के अकॉर्डिंग कॉमा इस्तेमाल किया जाता है. First we see the character of Norma. She is wife of Mr. Arthur Lewis. कि नॉर्मा जो है वो आर्थर लिविस की वाइफ है. शी बिलोंग्स टू मेडियोकर फैमिली. उसका ताल्लुक़ जो है मुतवस्त घराने से है, यानी इतनी कोई वेल ऑफ फैमिली नहीं है. शी वांट्स टू फुलफिल हर डिज़ायर्स. वो अपनी जो ज़िंदगी की डिज़ायर्स हैं यानी ख्वाहिशात हैं उन्हें पूरा करना चाहती है. कैसे पूरा करना चाहती है? बाय हुक और बाय क्रूक. बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है जायज़ या नाजायज़ तरीके से. यानी ख्वाहिशें तो पूरी करना चाहती है लेकिन वो इसमें इस बात की तरफ ध्यान नहीं देती ईदर द सोर्स इज़ राइट और नॉट, कि उसका जो ख्वाहिशात पूरा करने का तरीका है, सोर्स है, ज़रिया है, वो सही है या नहीं है, उसको इस बात से कोई कंसर्न नहीं है. शी इज़ अ ग्रीडी वूमन एंड रेडी टू किल समवन फॉर मनी. कि वो क्या है, एक लालची खातून है और रकम के लिए किसी की जान भी ले सकती है. हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, सेकंड जो कैरेक्टर है, मिस्टर आर्थर लिविस है. ही इज़ हस्बैंड ऑफ नॉर्मा. ही इज़ अ जेंटलमैन. He is opposite to her wife. He does not agree the offer of pushing Button Junit and getting $50,000. On the other hand, Norma was convincing him for that. आर्थर लिविस जो है वो नॉर्मा का हस्बैंड है. वो जेंटलमैन है और वो नॉर्मा के बिल्कुल अपोजिट है, अपनी वाइफ के बिल्कुल अपोजिट है. जब उन्हें ऑफ़र दी जाती है कि अगर आप बटन यूनिट को दबाएंगे और बदले में आपको $50,000 मिलेंगे, तो उसका हस्बैंड जो है इस ऑफ़र से डिसएग्री करता है, वो एग्री नहीं करता. ऑन द अदर हैंड, नॉर्मा वाज कन्विंसिंग हिम फॉर दैट. लेकिन नॉर्मा जो होती है, उसकी वाइफ जो होती है, वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है. थर्ड कैरेक्टर इज मिस्टर स्टीवर्ट. ही इज़ एन एजेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. He brings the offer of pushing button unit, and as a result, someone would die in the world.
to Norma and Arthur Lewis. But Arthur rejected that offer and returned button unit to Stewart. मिस्टर स्टीवर्ट कौन है? मिस्टर स्टीवर्ट जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट है, यानी वर्कर है, कारिंदा है। वो नॉर्मा और आर्थर लिविस के लिए बटन यूनिट की ऑफ़र लाता है कि अगर आप बटन यूनिट को प्रेस कर देंगे तो दुनिया में कोई शख्स मर जाएगा। लेकिन आर्थर जो है इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है और स्टीवर्ट को उसका बटन यूनिट वापस कर देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन इज बटन यूनिट। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि बटन इज नॉट एनिमेट थिंग, कि बटन तो कोई जानदार चीज़ नहीं है, हाउ इट कैन बी अ कैरेक्टर, तो ये एक किरदार कैसे हो सकता है। बटन यूनिट इज़ आल्सो अ मेजर कैरेक्टर इन दिस लेसन। क्यों? बिकॉज द होल स्टोरी इज revolving around button unit. Button unit is inanimate thing, but in this lesson it is considered a character because the whole story of the lesson revolves around button unit. It is performing role like an animate thing. कि इस लेसन में जो कहानी है पूरे लेसन की वो बटन यूनिट के गिर्द घूमती है, इसलिए इसको एनिमेट थिंग के तौर पे प्रेजेंट किया गया है कि अगरचे ये एनिमेट नहीं है, इनएनिमेट है, लेकिन इसको गैर जानदार होने के बावजूद इसको जानदार के तौर पर यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। Dear students, now we move towards the story of this lesson. What is the story? When the lesson starts, Norma saw a package that was lying in front of her apartment. She picked it up and went to the apartment and opened the package. There was a pushing button unit in it. जब लेसन स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि नॉर्मा देखती है कि उसके घर के दरवाजे के सामने एक पैकेज पड़ा हुआ है, एक पलंदा पड़ा हुआ है। वो क्या करती है, उसे उठा लेती है। क्यों उठाती थी है? क्योंकि उस पैकेज के ऊपर एड्रेस जो था और जो नाम था वो नॉर्मा और उसके हस्बैंड का लिखा हुआ था और एड्रेस भी उनके घर का लिखा हुआ था। वो उस पैकेज को उठाती है और घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाती है, जैसे ही वो अपने घर के काम काज से फ्री होती है तो वो उस पैकेज को खोलती है। जब वो पैकेज को खोलती है तो उसे उसमें एक पुशिंग बटन यूनिट नज़र आता है कि इसको जो है, अब नॉर्मा को इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पुशिंग बटन यूनिट and why this package was lying in front of her house or apartment. अब उसे इस बात के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये जो पैकेज था वो उसके घर के सामने क्यों रखा हुआ है और इस बटन यूनिट का क्या मकसद है, इस पुशिंग बटन यूनिट का क्या पर्पस है। There was also a piece of paper and mentioned that Mr. Stewart
We'll call on you at 8 p.m. And Mr. Stewart came at the same time. Norma opened the door, and Mr. Stewart came into living room and sat on Norma's chair and told them. जैसे ही नॉर्मा ने वो पुशिंग बटन यूनिट देखा उस पैकेज में, इसके साथ ही उसे एक और फोल्डेड पीस ऑफ पेपर भी नज़र आया, एक तयशुदा कागज़ का टुकड़ा भी नज़र आया। जब उसने उस कागज़ के टुकड़े को खोल कर देखने की कोशिश की कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 p.m. कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है शाम 8 बजे आपको मिलने आएंगे। एंड मिस्टर स्टीवर्ट केम एट द सेम टाइम। और जैसे पेपर पर लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट शाम 8 बजे आएंगे आपको मिलने, एग्जैक्टली मिस्टर स्टीवर्ट नॉक्ड एट द डोर at 8 p.m. The doorbell rang exactly at 8 p.m. कि 8 बजे शाम को उनके घर की जो घंटी है वो बजती है। नॉर्मा जो है वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि मिस्टर स्टीवर्ट वाज बिफोर हर, कि मिस्टर स्टीवर्ट उसके सामने खड़ा था। वो उसे लिविंग रूम में लेके जाती है और वो क्या करता है, नॉर्मा की चेयर पर बैठ जाता है। मिस्टर स्टीवर्ट वाज आल्सो प्रेजेंट एट दैट होम, कि मिस्टर स्टीवर्ट भी जो है वो उस वक्त घर में मौजूद होता है। तो मिस्टर स्टीवर्ट क्या करता है, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड अबाउट the offer of pushing button unit and someone would die as a result whom they do not know. Arthur flared up, but Norma was seeming interested. She wants to push the button unit for fulfill her aspirations. अब जैसे ही मिस्टर स्टीवर्ट लिविंग रूम में नॉर्मा की चेयर पर बैठता है तो वो उन्हें बटन यूनिट की ऑफ़र के बारे में बताता है। चूँकि आर्थर भी वहीं पे मौजूद था अपनी वाइफ के साथ, तो मिस्टर स्टीवर्ट उन्हें बताता है कि अगर आप इस बटन यूनिट को दबाएंगे तो दुनिया में कोई शख्स जिसे आप नहीं जानते होंगे मर जाएगा। Arthur flared up, but Norma was seeming interested. आर्थर ये सारी बात सुनकर जो है वो फ्लेयर्ड अप हो जाता है, गज़बनाक हो जाता है, क्योंकि वो उनको साथ ये भी बता रहा था कि जब आप बटन यूनिट को दबाएंगे और कोई शख्स मर जाएगा जो कि अननोन पर्सन होगा, एज अ रिज़ल्ट यू वुड गेट द मनी ऑफ $50,000, कि आपको बदले में $50,000 की रकम भी मौसूल होगी। अब नॉर्मा क्या थी, वो बटन को दबाने में इंटरेस्टेड थी। क्यों इंटरेस्टेड थी? बिकॉज शी वांटेड टू फुलफिल हर एस्पायरेशंस। एस्पायरेशंस भी जो है वो सिनोनिम ही है डिज़ायर्स का। वो अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहती थी। But her husband considered it a murder to kill someone for money. लेकिन उसका हस्बैंड जो है किसी तरीके से वो रेडी नहीं होता कि हम किसी की जान ले लें just for getting money. On the other hand, in the whole lesson, Norma had been trying to convince her husband to push the button unit because she wanted to get all those things that he had desires to get them.
क्योंकि वो उन तमाम चीज़ों को हासिल करना चाहती थी जिसकी उसकी ख्वाहिशात थीं हासिल करने के लिए। एट द एंड ऑफ द लेसन नॉर्मा पुश द बटन यूनिट। लेसन के एंड पे नॉर्मा जो है बटन यूनिट दबा देती है। Whom died as a result? This is a secret, and this thing we will read in the lesson. अब बटन यूनिट तो नॉर्मा दबा देती है। बटन यूनिट दबाने में कौन मरता है, किसकी डेथ होती है, ये थोड़ा सा ऐसे समझ लें सस्पेंस है रिगार्डिंग द लेसन। टू मेक दिस लेसन मोर इंटरेस्टिंग, इस लेसन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए कि जब वो बटन यूनिट दबाती है तो कौन मरता है, किसकी डेथ होती है। तो ये हम जो है वो लेसन में पढ़ेंगे जब हम इसकी ट्रांसलेशन नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ दैट ट्रांसलेशन वी विल कम टू नो, वी विल बी एबल टू नो हु डाइड एज अ रिज़ल्ट ऑफ पुशिंग बटन यूनिट, कि बटन यूनिट दबाने के नतीजे में किसकी डेथ हुई थी। Okay, dear listeners and viewers and students, I hope all of you got today's lecture very well regarding the introduction of first lesson button. Inshallah, in the next lecture we will start our translation. Till then, Allah Hafiz.